Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर, आपने जो टेबल बनाने के लिए बोले थे, उसमें प्रॉपर्टीज के साथ में लिखनी थी ना? प्रॉपर्टीज से फॉर्मूले भी साथ में लिखने थे ना? हाँ सर, वो मैंने बना दिए। ओके, वेरी गुड। मैंने भी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रोल ऑफ जीरो। हेडिंग आप डाल लीजिएगा, द रोल ऑफ जीरो। तो जीरो का क्या रोल होता है, जीरो से हमें क्या फायदा है, मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं जीरो का। तो जीरो का हम यहाँ पर ये यूज करेंगे एज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को किसी भी नंबर के साथ, अगर हम होल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वही क्वेश्चन में जो दिया है वही आंसर मिलेगा। मतलब अगर टू लेकर जीरो को ऐड कर रहे हैं एज ए होल नंबर तो होल नंबर मिलेगा। इंटीजर ऐड के साथ ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर मिलेगा। रेशनल नंबर के साथ अगर जीरो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये याद रखना है हमें, जीरो कभी भी आंसर को चेंज नहीं करता है, चाहे उसके साथ कोई भी नंबर हो, वो एडिशन में आंसर्स को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो को अगर हम ऐड कर रहे हैं होल नंबर के साथ तो आंसर वही मिल रहा है। इंटीजर के साथ ऐड करते हैं या रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं, किसी भी नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वही आंसर हमें मिलेगा। तो इसीलिए जीरो को क्या बोला गया है, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोला गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर एज वेल। तो ये आपको लिख लेना है कि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर दोनों चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसे बोलते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लो।
अब हम आते हैं रोल ऑफ वन पर। ये तो हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके थे एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि वन का मल्टीप्लिकेशन हम किसी के साथ भी करें हमें वही नंबर मिलता है, चाहे वो होल नंबर हो, होल नंबर के साथ करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर के साथ करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये इस टाइप से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी का नेम पूछ लिया जाता है, तो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर एज वेल एज इंटीजर एंड होल नंबर। वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने लास्ट ईयर इंटीजर के लिए भी ये दोनों पढ़े हुए थे, ठीक है ना। जीरो भी पढ़ा हुआ है और वन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, द रोल ऑफ, जीरो में भी आप लिख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ नंबर। अब ये क्या होता है नेगेटिव ऑफ नंबर, और इसी को साथ साथ में हम ये भी बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ नंबर या एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो जैसे सपोज हमने एक होल नंबर लिया 2, तो इसमें क्या ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिले, तो -2, ठीक है ना। अगर हमने लिया -5, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 5, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं या नेगेटिव ऑफ नंबर है। अगर हमने रेशनल नंबर लिया जैसे 2/7 ले लिया, तो 2/7 में हमें क्या ऐड करना होगा कि 0 बनाने के लिए -2/7, तो 0 बन जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो 2/7 का एडिटिव इनवर्स -2/7 होगा, -2/7 का एडिटिव इनवर्स 2/7 होगा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि दोनों नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोथ आर ए नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। या तो वो दोनों के एडिटिव इनवर्स होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। जैसे इसका नेगेटिव ये होगा, इसका नेगेटिव ये होगा, ये हमें याद रखना है। तो एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव, ये सब चीजें हम लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस की थी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ये लिखा गया है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो आपको लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 2/3। आप कभी भी इन दोनों को, ये लाइन अगर आप नहीं लिखोगे इतनी, तो आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3, बस खत्म। तो ये रॉन्ग है, ये मेथड लिखना रॉन्ग है, ठीक है ना। कभी भी ये दोनों चीज आपस में इक्वल नहीं हो सकती, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू कभी भी इक्वल होती है क्या, नहीं। हमें स्टेटमेंट लिखना होगा पूरा कि इसका एडिटिव इनवर्स ये होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टेटमेंट में, तो ये लिखना जरूरी है। कभी भी आप लिखोगे इस टाइप से तो मैं कट कर दूंगा या कोई भी एग्जामिनर कट कर देगा। 2/3 का, ये आप लिख सही रहे हो आंसर, बट लिखने का तरीका गलत है। 2/3 इज इक्वल टू -2/3 कभी भी इक्वल नहीं होते। एक पॉजिटिव वैल्यू, 1 और -1 इक्वल होते हैं क्या, कभी भी नहीं होते हैं। तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 कैसे बोल दिया आपने इक्वल। तो यहाँ पर हमें आगे लिखना होगा कि हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एडिटिव और नेगेटिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं कभी कभी से, नेगेटिव ऑफ नंबर, ठीक है, ये भी कहते हैं इसे। तो ये याद रखना, ये दो चीज एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ नंबर सेम ही होते हैं। तो अगर ए का पूछा जाएगा तो ए का हमें क्या बताना है, माइनस है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। जब भी हमें प्रूव करना होगा तो हम इन दोनों को प्लस करके 0 प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। सिंपल सी चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत इजी है, हम लास्ट ईयर भी शायद इनको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखा है, वो आपको लिख लेना है। देखो, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, a बाई बी का एडिटिव इनवर्स माइनस a बाई बी होगा। देखो इन्होंने लिखा कैसे, वो याद रखो, माइनस a बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, या तो आप इस टाइप से लिखो, या फिर a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी। ठीक है, तो माइनस का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। तो ये आपसे एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें याद रखना है, स्टेटमेंट्स याद रखोगे तो आप ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लेना। फिर हम आते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसे कहते हैं। हम लास्ट ईयर हमने देखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसे कहते थे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, ये आपको पता ही है। कोई भी एक नंबर है जैसे 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आपको लिखना है पूरा स्टेटमेंट, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। तो कभी भी बस इतना सा मत लिख देना, ठीक है ना, 2/3 इज इक्वल टू 3/2, इतना सा मत लिख देना, ये इक्वल नहीं होते हैं। 2/3 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगी और 3/2 की 1.5, दोनों कभी भी नहीं, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ये लिखने में। आपको रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 पूछा है तो पूरा स्टेटमेंट लिख के फिर आपको 3/2 लिखना है। ये दोनों इतना सा लिख के आप आंसर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं और फिर भी वही गलती करोगे, देखना, क्योंकि दिमाग में बैठाते ही नहीं हो ना। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको हम फ्लिप कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। ठीक है, और याद रखना है कि कभी भी रेसिप्रोकल और एक नंबर, कोई भी एक नंबर है, जैसे ये एक नंबर है a बाई बी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, b बाई ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑलवेज गेट 1। तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये याद रखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे। A rational number c by d is called reciprocal of or multiplicative inverse of other non-zero number ए बी। ये इसका रेसिप्रोकल कब होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेसिप्रोकल है, ये नंबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे रेसिप्रोकल होंगे, जब इनका कब होंगे, जब इनका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिले, 1 मिले। ठीक है ना, और साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। जीरो मतलब जीरो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल, तो जीरो, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 0/1, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं है, जीरो का रेसिप्रोकल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन्स है, रेसिप्रोकल्स पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। सिंपल सी एक आइडेंटिटी होती है कि एक नंबर बाहर होता है ये, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब अभी तक अपन आइडेंटिटी में क्या पढ़ते आए थे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आइडेंटिटी हमको राइट हैंड साइड वाली दी होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन ये दिया होगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, ए को यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से भी कॉमन ले लेंगे, तो ए बाहर चला जाएगा और यहां से बच जाएगा बी और यहां से बच जाएगा सी।
बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का लगा देना है, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देना है। तो ये इस बार हम अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जो कॉमन चीज होगी उसको बाहर लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का, या माइनस का साइन है तो माइनस का, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों तरह से हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये देखो एक क्वेश्चन है ट्राई दिस का, ठीक है। ये ट्राई दिस का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, मैं इसको लिखता हूं, आप नोट डाउन करते जाना। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल करके लिख देता हूं, चलो। 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है ना। ये ए दोनों जगह कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, बी को वहीं रहने देते हैं और सी को भी वहीं रहने देते हैं, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है 7/5, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से 7/5 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ले लिया। तो यहाँ से क्या बच गया, सेकेंड टर्म थी बी, तो ये बच गई -3/12। फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन। 7/5 बाहर चला गया है, यहाँ से सी बचा, तो सी कितना है, 5/12, ठीक है। तो ये अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7/5 क्रॉस, यहाँ पे 12 सेम है डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा -3 + 5, तो 2/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/12, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 2 = 14 और 12 5 = 60। तो ये कितना इजी हो गया। आप पहले क्या करते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर आप उसका एलसीएम लेते हैं, तो वो क्या है, बड़े नंबर्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें छोटे नंबर्स मिले और हमने उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल लिया। आप उस तरीके से भी करोगे, बट यहाँ पर लिखा होगा यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके आप इसे सॉल्व करो, तो आपको आइडेंटिटी लिखनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। समझ में आया। जो कॉमन नंबर है आ उसे गया बाहर सर। ले लेना है। चलो, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये यूज करना है हमें। सर हाँ, सर जो आंसर आया है इसको और छोटा कर सकते हैं मतलब? हाँ, वो तो क्या है कि लोवेस्ट फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे दोनों 2 से कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 7 एंड ये कितना हो जाएगा 30 बस, 30 सर। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, 7/19 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। 7/19 इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बिकॉज इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे इन दोनों का आंसर 0 आएगा। सेम एडिटिव इनवर्स ऑफ, आपको चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 इज -1, इतना स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, तो ये आपको कर लेना है। सेम वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई देखो इन्होंने कैसे किया है, इसको वेरीफाई करके बताना है कि अगर हम इसको 2 बार माइनस करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा। हमें बोला गया है कि किसी भी चीज का 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो x की वैल्यू क्या ली है यहाँ पर, 13/7, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकाला। एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर एडिशन करने पर 0 मिल रहा है, ठीक है ना। सेम इक्वालिटी हम लगा देंगे, एडिटिव इनवर्स फिर से निकाल लेंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, वही नंबर हमें मिल जाएगा। तो मतलब किसी भी नंबर के आगे 2 बार नेगेटिव लगाएंगे, जैसे इन्होंने क्या किया, देखो x एक नंबर था,
इसका एडिटिव निकाला तो माइनस मिल गया, तो कुछ भी नंबर आया होगा, फिर उसका फिर से एडिटिव निकाला, फिर से नेगेटिव निकाला, तो वो ही नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। सर मुझे ये एग्जांपल समझ नहीं आया। बेटा ये देखो, ये नंबर x इजिकल टू है, आपको दिया है 2 बार एडिटिव इनवर्स लेने पर सेम आंसर मिलना चाहिए, तो हमने माना x इजिकल टू 13/17, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकाला, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसके आगे माइनस साइन लगा दिया हमने। ठीक है, ये मिल गया, ये नाउ टेकिंग एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, म्यूट करो पहले तो, ऑफ सेम नंबर, ठीक है ना, सॉरी सेम नंबर नहीं बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, टेकिंग एडिटिव इनवर्स अगेन लिख लेंगे, फिर से अगेन मतलब एक बार और एडिटिव इनवर्स लेंगे, तो देखो -13/17 का फिर से एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा +13/17, तो हमें फिर से क्या मिल गया, x मिल गया। तो अगर हम 2 बार एडिटिव इनवर्स निकालेंगे किसी नंबर का, तो हमें वही आंसर मिल जाएगा, ये बोला गया है ना, कि एक बार नेगेटिव लेंगे तो एक बार माइनस साइन, फिर दूसरी बार और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, आया समझ में अब? तो सर हाँ सर। प्लस, यस सर। इन्होंने बोला है कि 2 बार किसी का एडिटिव इनवर्स लोगे तो वही नंबर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट टाइम एडिटिव इनवर्स लिया तो नेगेटिव बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था हमारा, तो नेगेटिव साइन में चेंज हो गया, फिर से उसका एडिटिव इनवर्स लिया तो फिर से क्वेश्चन मिल गया हमें, तो उन्होंने वही बोला है कि 2 बार नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे या 2 बार एडिटिव इनवर्स करोगे किसी भी चीज का, तो वही नंबर आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकल में क्या होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर से रेसिप्रोकल लेंगे 2 का तो 1/2, मतलब एक बार रेसिप्रोकल लिया तो ये बना, फिर दूसरी बार रेसिप्रोकल लेंगे तो वही, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 2 बार अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे किसी का भी तो वही नंबर हमें मिलेगा। तो सेम चीज इन्होंने यहाँ पर वही बोली है कि 2 बार नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही बताया इन्होंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं एग्जाम्पल 5, फिर हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 पर। तो 2/, चलो इसको यहां से नहीं समझ में आएगा आपको, स्क्रीन पर लेकर समझाता हूँ। 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, ठीक है, फिर -1/14, फिर -3/7, फिर मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ पर देखो इसको समझना है अपने को, यहाँ पर ये एक नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल नंबर में, तो हम इसको मान लेंगे कि ये दोनों मिला के एक सिंगल नंबर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे ही ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर बनाएंगे, तो टोटल कितने नंबर है यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, देखो 3/7 यहाँ पर भी है, 3/7 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन निकल सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं, इसको पीछे भेज देते हैं, इन दोनों नंबर को आगे भेज देते हैं। तो जब भी हम पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो कम्यूटेटिविटी, कौन सी, कम्यूटेटिविटी। रेशनल नंबर में कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है, एसोसिएटिव फॉलो होती है कब, एडिशन करते हैं तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2/5 इंटू -3/7, ये -3/7 यहाँ पर भी है, इंटू 3/5, इसको आगे लिख लिया। इन ये 3 नंबर थे, एक नंबर ये, तो इसकी पोजीशन तो यही रहने दी, ये थर्ड वाले को हमने सेकंड वाले के साथ इंटरचेंज कर दिया, सेकंड को पीछे भेज दिया, थर्ड वाले को आगे, तो ये हो गया -1/14 हो गया। अब देखो क्यों किया मैंने, क्योंकि 3/7 यहाँ पर भी था, 3/7 यहाँ पर भी था,
तो दोनों, अब ये माइनस साइन में इसको दे देता हूं, ठीक है ना, 3/7 ओनली बाहर निकल गया। तो ये जो इसका माइनस साइन था, ये माइनस साइन इसको दे दिया हमने, ठीक है ना। 2/7 हाँ, और 2/5। फिर ये 3/7 बाहर चला गया, देखो ये 3/7 और ये 3/7 गायब हो गए, बाहर आ गए। तो यहाँ से बचा 2/5, ये माइनस साइन इसके पास चला गया क्योंकि ये 3/7 ही। सेम यहाँ पर माइनस साइन है बीच में, तो हम माइनस लगा देंगे। 3/7 बाहर चला जाएगा, बचेगा 3/5। ये यहाँ पर दोनों जगह से हमने 3/7 को कॉमन ले लिया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने यूज की क्योंकि हम इसका मल्टी, મોટા મહારાજ બનીએ કે તેવી ટેબલ તો બધાને આવડી, ડ્રોઈંગ અમુક લોકોને જ આવે, એક્સપિરિયન્સ વાળા। अगर हम 3/7 को फिर से मल्टीप्लाई करें तो 3/7 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3/7 का इसके साथ भी। तो वो ये जो स्टेप है फिर से हमें वापस मिल जाएगी, बट हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए, तो इनको सॉल्व करना इजी हो गया है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 बाहर ही रहेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, -2 -3 -1/14। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई -2 और -3 कितना होगा, -5/5 एंड -1/14। ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचेगा 1। तो 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और इधर -1/14। तो ये माइनस साइन फिर से इसके साथ आ जाएगा, -3/7 एंड -1/14। अब देखो इनको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे हमें। रेशनल नंबर जब भी सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर, तो इसको 14 बना लेते हैं क्योंकि दोनों 14, एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 14 बनाना है हमें। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, -1/14। तो ये हो जाएगा -6/14 और ये हो जाएगा -1/14। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा -6 -1 -7/14 कट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1/2। ठीक है, फाइनल आंसर हमें मिल गया -1/2। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करना है। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे बट नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे। आप 5 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 35। फिर एलसीएम लेना होगा 35 और 14 का, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट यहाँ पर हमारे जो नंबर्स मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में, वो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स मिल रहे हैं अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो। और इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज भी करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रॉपर्टी का यूज करके ही सॉल्व करना है। तो आपको, आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं, आप दूसरे तरीके से करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका था एग्जाम्पल 5 जैसे सॉल्व करना था हमें। अब ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की। अब देखो मैं आपको बताता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक नंबर बनाएंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया, ये एक सिंगल नंबर है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी एक नंबर बनाएंगे। तो ये 3 नंबर है यहाँ पर, जैसे कि ऊपर वाले में था। अब देखो यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, जो अभी किया है हमने क्वेश्चन, इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज। 5/2 पीछे चला जाएगा, बट ये याद रखना 5/2 पीछे जाएगा तो प्लस साइन के साथ है, तो पीछे प्लस साइन के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं पीछे आके माइनस हो जाएगा। और ये दोनों माइनस साइन के साथ है तो ये आगे आएंगे तो माइनस साइन के साथ ही आएंगे। फिर सेम जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर भी इस क्वेश्चन में देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 ही नंबर है।
ये मल्टीप्लाई होके एक नंबर बनाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई होके एक नंबर बनाएंगे, और ये भी मल्टीप्लाई होके एक नंबर बनाएंगे। बट हमें इन तीनों में देखना है कि 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर भी है। तो ये पीछे वाले नंबर्स जो हैं ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और ये दोनों पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से 2 क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करना इन दोनों क्वेश्चन को घर पर। नहीं आता है सर तो फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, हाँ, फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। फर्स्ट वाला क्या समझ में नहीं आया बेटा? ये देखो, एक नंबर है, ये दूसरा नंबर, और ये तीसरा नंबर। हमें क्या करना है, इस सेकंड वाले नंबर को पीछे भेज देना है, इन दोनों को आगे ले आना है। अभी अभी समझाया तो था यहाँ पर, क्या करते हो यार तुम? ये बताया तो था, ये सेकंड वाला पीछे चला गया, थर्ड वाला आगे आ गया, ये दोनों नंबर आगे आ गए, ये नंबर पीछे चला गया। वही चीज तो करनी है उसी में भी। ये दोनों नंबर थे, ये मैंने यहाँ पर लिख लिए, ये जो नंबर था 1/14 ये पीछे चला गया सबसे लास्ट में, तो वही चीज तो यहाँ पर करनी है। हाँ समझ आ गया। ये दोनों नंबर को थोड़ा सा वो यूज करो बस, एक कॉमन सेंस कि ये कैसे करना है। ये यहाँ पे चला जाएगा ये दोनों नंबर, और ये 5/2 पीछे चला जाएगा। तो जब ये आगे आएगा तो ऐसा बन जाएगा, देखो 2/3 क्रॉस 3/5, ये तो एज इट इज रहेगा, -3/5 क्रॉस 1/6 ये बन जाएगा, और 5/2 पीछे चला जाएगा। क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा। अब देखो 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो 3/5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा -2/3, और यहाँ से बच जाएगा -1/6 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये सॉल्व होके एक ही फ्रैक्शन बन जाएंगे। जब इन तीनों को सॉल्व करोगे ना आप, तो वो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/2 लास्ट तक चलता रहेगा, फिर लास्ट में जब जो भी आंसर आया, जैसे 1/2 आया इनको सॉल्व करने पर, और इधर 5/2, तो ये इजीली सॉल्व हो गया। इनको सॉल्व करने पे मे बी 1/2 की जगह और कोई नंबर आए तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। सेम यहाँ पर भी वही करना है, इन दोनों को उठाकर पीछे फेंक देना है, इन दोनों को उठाकर आगे। ठीक है ना, जैसे ये दो बातें करते हो तो तुमको आप पीछे बिठा दिए जाते हैं ना, कि चले जाओ पीछे, वैसे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट आपका होमवर्क है, ट्राई करोगे तो आएगा। एडिटिव इनवर्स लिखना है इन सबके, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स जैसे 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। वैसे ही सारे के एडिटिव इनवर्स लिखने हैं आपको। होमवर्क ये अभी मैंने करवाया था माइनस वाला ऊपर, तो ये भी आपका होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना 2 बार, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 13 -13 का। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। तो इसको पहले अपन क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया 13 नीचे, मतलब रेसिप्रोकल करना है आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही होते हैं, तो हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना था। तो 13 कैसा नंबर था, माइनस वाला इंटीजर था, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर। तो हमने उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर 1 को ऊपर भेज दिया, और थर्ड रेसिप्रोकल में यही होता है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये भी आपके होमवर्क है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ में पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, फिर उसके बाद एडिटिव इनवर्स निकालना है, या सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। आप पहले इन्हें सॉल्व करके एक सिंगल नंबर बनाएंगे, फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये 4 आपके होमवर्क है। कोई डाउट हो तो बोलते जाना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है। यहाँ पर आपको मैंने सारी आइडेंटिटी पढ़ाई है, प्रॉपर्टीज। जैसे हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स, इन सब में से कौन सी चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज करके आंसर लिखा है। यहाँ पर भी ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, आप पहले ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।
ओके सर। और कल सॉल्व करके जैसे- दो भी देखो बेटा, मैं यहाँ पर कॉपी चेक करने नहीं आ रहा हूँ आपकी कि आपने सॉल्व किए या नहीं किए। आपको अपना जिम्मेदारी खुद संभालनी है सर कि हमने करे कि नहीं करे, आपको देखना है। अगर नहीं आता है तो उसी टाइम पे पूछोगे तो आपका फायदा होगा, और बाद में वो छूट गया तो छूट गया। ठीक है? यस। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन से दिखाओ ना स्क्रीन शेयरिंग में, स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा स्क्रीनशॉट कब तक लोगे? आपको मैंने बोला है कि पीडीएफ डाउनलोड कर लो जब तक नहीं मिलती है। पीडीएफ आपको बुक की पीडीएफ आप टेक्स्ट टाइप करोगे एनसीईआरटी बुक क्लास 7 चैप्टर 1 पीडीएफ सर मैं उसे भेज दूंगा, मेरे तो पास आपको है। मिल जाएगी। तो आप कब तक स्क्रीनशॉट लोगे एक एक पेज का? ये वो जब तक अभी आपके पास बुक का नहीं आ रहा है तब तक पीडीएफ एक एक फर्स्ट चैप्टर की तो कम से कम डाउनलोड कर ही लो, तब तक तो आ ही जाएगी। ठीक है? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मल्टीप्लाई 6 बाई 13 बाय रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है और उसको 6 बाई 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मल्टीप्लाई 6 बाई 13 है ना, 6 बाई 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 बाई 6 या 16। तो देखो हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे तो पहले इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7 बाई 16 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? 16 बाय -7। 6 माइनस ऊपर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -16 बाई 7 ये रेसिप्रोकल मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? इस रेसिप्रोकल को 6 बाई 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 6 बाई 13 को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो -6 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, और एक माइनस साइन था तो माइनस साइन। बस ये आंसर आ गया। ठीक है? कर लो नोट डाउन। समझ में आया ना हमें क्या करना था? पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना था इस नंबर का, और जो भी आंसर आएगा उसको 6 बाई 13 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने वही किया। करो नोट डाउन। ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका होमवर्क है। ठीक है, 1 to 6। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, और उसके बाद वाली क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाली क्लास में आपको जो रेशनल नंबर निकालना है वो आप 7th में पढ़ ही चुके थे। तो मैं एक बार समझा दूंगा तो आपका हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा मे बी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब 3 क्लास में। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, और जितना भी होमवर्क दिया जाए टाइम पे करके रखो। बस जो नहीं आएगा वो पूछ लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपका होमवर्क है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे आपके पास पहुंच जाएगा।